इतिहास रच दिया है जी, वेल डन है लड़कियों, मतलब कमाल कर दिया, छा गए हो तुसी। जेमिमा रॉड्रिक्स, जेमी इज अ जेम एब्सोल्युटली। और हरमनप्रीत कौर का दौर चल रहा है, अमनजोत कौर ने एकदम फ्लैटर किया है यार ऋचा घोष, क्या उद्घोष किया है इन्होंने। गेंदबाजी की बात कर लो, बल्लेबाजी की बात कर लो, 16-17 मैच लगातार जीते हैं। 2017 से हारी नहीं थी टीम कभी भी। इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से अनडिफीटेड थी ऑस्ट्रेलिया। 7 टाइम के चैंपियंस को बाहर का रास्ता दिखाया है। लास्ट टाइम भी हमने दिखाया था 2017 में, इस बार भी हमने दिखाया है। अब अपॉइंटमेंट अपना बुक हो गया, 2 तारीख को वी आर मीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल्स। और 25 साल के बाद अपने को मिलने वाला एक नया विजेता। तो तालियां बजाओ मेरे साथ सारे मिलके फॉर टीम इंडिया। वेल डन यार। ये लड़का है कि लड़की है? आई एम समवन हु कैन नॉट सिट क्वाइटली। जब अच्छे लग रहे हैं तो फॉर्म इतना एक्सटेंड करो कि जब नहीं लग रहे तो वो कवर अप हो जाए। ಫೈನಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಫೈನಲ್ ಸಂದೀಪು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನವಿ ಮುಂಬೈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಮಿಲ್ತೆ चला फाइनल ला भेटते फाइनल्स सिक्तीवी मिलते हैं फाइनल्स में, फाइनल में मिलते हैं. So see you in the finals. हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है भाई। कमाल है यार, अब तो हम सब विश कर रहे हैं ना कि सी यू इन द फाइनल्स। शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं। आई मीन दिस वाज दैट काइंड ऑफ अ गेम जहां पर आपको लगता तो है कि वहां पहुंचना चाहिए, पर क्या पहुंच पाएंगे ये सवाल जरूर रहता है। एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट। एक्चुअली ये आप लोगों से एक सवाल है मेरा, और इसमें बहुत सारे वो जो एक्स पे रहते हैं ना, जो कीबोर्ड के जो सेनानी होते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि इंग्लैंड के खिलाफ हम हारे थे। उस दिन मैंने एक ट्वीट डाला था कि दिस वाज हार्ट ब्रेकिंग एंड एक्चुअली द हार्ट ब्रोक दैट डे यार। हम 60 रन चाहिए थे, रन बॉल चाहिए था, आखिर 10 ओवर में 5-6 विकेट हाथ में थी, हम नहीं बना पाए थे। उस दिन उस पोस्ट के नीचे मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे कि जिसमें मीम्स भी थे, जिसमें वो इमेजेस भी थी जहाँ पे हमारी भारतीय लड़कियां थी ना, उनको किचन में दिखा रहे थे यार। कह रहे ये काम है तुम्हारा, चूल्हा चौका देखो, तुम्हारा क्या काम क्रिकेट खेलने का, इन लड़कियों से कोई उम्मीद नहीं है, इनसे जितनी मर्जी इनकी बातें करवा लो, एडे करवा लो, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर सकती। आई फेल्ट कि यार क्रिटिसाइज कर लो, ट्रोल मत करो, ट्रोलिंग इज नॉट ओके। मतलब आप किसी की परफॉर्मेंस को जज करें, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि परफॉर्मेंस का मतलब ही है। लेकिन किसी को आप ये कहें कि तुम इस लायक नहीं हो, मैं कहूँ वो तो लायक है सर, आप ना लायक हो। सो दैट वाज अ बिट ऑफ आई टुक, मतलब वो कहते हैं आई वाज टेकन अबैक कि यार ये गलत कर रहे हैं यार। और मैं सोच रहा हूँ अगर ये मैंने पढ़ा और मुझे खराब लगा तो भारतीय टीम ने भी तो पढ़ा होगा ना कि 3 लगातार मैच हार गए हैं, जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो थी वो दांव पे लगी हुई थी, और फिर आप पहुंचते कहाँ हैं? आप पहुंचते हैं सेमीफाइनल में, सामने मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया। इनिशियल जो थॉट थी वो ये थी कि किसी तरीके से 1-2 में फिनिश करो सो दैट यू अवॉइड ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीज। और इनको फाइनल में देखेंगे 2 नवंबर को, जो होगा सो होगा, पर सेमीफाइनल में मत करो यार, क्योंकि ये टीम ही अलग है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बैटिंग देखो तो नंबर 9 पे बैटर आता है, और बॉलिंग देखो तो उनके पास 6 से 7 विकल्प होते हैं। लीज पेरी तो अभी हाथ नहीं घुमा रही है, उसके बाद 6 होते हैं उनके पास गेंदबाज। दे आर अ कट अबव द रेस्ट, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब 2017 से कोई मैच नहीं हारे वर्ल्ड कप में, ये कोई फ्लूक नहीं है, दे आर द बेस्ट। और तो ऐसे में सामने पड़ जाती है, वो टॉस जीत जाते हैं, आप भी बैटिंग करना चाहते हैं, वो भी बैटिंग करना चाहते हैं, एंड दे स्कोर 338। एक बार फिर रिमाइंड, चूटी काटो और बताओ अपने आप को कि इससे पहले भारत का जो सबसे सफल रन चेज आज तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में था, वो था कितना? 265, 265 हमने चेज किया था, उसके ऊपर हम कभी गए नहीं। अगर चेज की बात करें, सक्सेसफुल रन चेज की बात करें, तो यहाँ तो 338 बनाने हैं यार, मतलब कैसे हो पाएगा? फिर भी आप करते, चलो जुड़ते हैं एक बार फिर, कोशिश करते हैं, क्या पता हो जाएगा। ओपनिंग साझेदारी अच्छी नहीं होती है, प्रतिका रावल नहीं थी, शेफाली नहीं चली हैं, स्मृति मांधाना आउट हो जाती हैं डाउन द लेग साइड, एंड योर हार्ट ब्रेक्स की यार नहीं हो पाएगा यार। बहुत सारे रन्स हैं, बारिश हुई है, उतनी ड्यू भी शायद नहीं है। फिर एक साझेदारी होती है, जेमी को 3 नंबर पे भेजते हैं। और जेमी की एक बड़ी मजेदार कहानी है बाय द वे। जेमी जब 2017 में हम लोग हारे थे, फाइनल हारे थे ना, तो जेमी एयरपोर्ट पे गई थी टीम को रिसीव करने के लिए। बहुत लोग, जितने भी लोग रहे होंगे उनमें से एक जेमी थी। 2022 के विश्व कप में उनको ड्रॉप कर दिया गया था कि आपके लिए वो जगह बन नहीं पा रही, तो वी वोंट प्ले यू। इस टूर्नामेंट की शुरुआत वो बतख के साथ की थी यार, उसके बाद ड्रॉप भी हो गई थी। बैटिंग ऑर्डर पे सवाल था, शी सेड आई वाज क्राइंग थ्रू आउट दिस टूर। एंग्शियस थी, दिमाग का जो था वो बहुत सारे उसमें ना वो जाल बुने होते हैं, आप हर बार रोज अपने आप से लड़ रहे होते हैं
कि यार क्या ये हो पाएगा, देन शी स्कोर्स अ सेंचुरी, शी इज देयर राइट टिल द एंड। एक समय तो शी जस्ट लॉस्ट ऑल स्ट्रेंथ, मतलब ऐसा लगा भाग के दूसरे एंड पे नहीं पहुंच पाएगी, चौका मारने की ताकत ही नहीं बची है, पर ही वॉज देयर, बट शी वॉज देयर राइट देयर, मतलब वो खड़ी हुई है, कह रही है गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। आई मीन मैन प्रपोजेस और वुमन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ये वाली कहानी हुई है। उसमें फिर चाहे आप ऋचा घोष की बात कर लो, आप हरमनप्रीत कौर की बात कर लो, आप अमनजोत कौर की बात कर लो यार। दिस वॉज अ सेंसेशनल विन, अ विन दैट इज वन फॉर द एजेस, अ विन जो एक्चुअली में हो सकता है वो गेम चेंजिंग मोमेंट होता है। इनफैक्ट ओके लेट मी जस्ट से दिस, इंडिया के क्रिकेट के इतिहास में आईसीसी नॉकआउट जितने भी हम मुकाबले खेले हैं, मैन विमेन कंबाइंड, इससे बेहतर रन चेस हमने आज तक कभी नहीं किया है। दिस वॉज द बेस्ट, एब्सोल्यूट बेस्ट, गोल्ड डस्ट। इससे बेहतर हमने रन चेस कभी आज तक नहीं किया। 338 का बनते हैं यार, इन्होंने करके बताया है। ऑफ कोर्स होम क्राउड, बट होम क्राउड आल्सो ब्रिंग्स प्रेशर। सामने ऑस्ट्रेलिया, सो वेल डन टीम इंडिया, वेल डन जेमी, वेल डन एवरी सिंगल मेंबर। और इसके बाद अब मत कहना कि चूल्हे चौके में जगह थी इनकी, अब तुम जाओ वही काम करो। अब तो 140 करोड़ भारतीय सपोर्ट करेंगे ना, एंड दैट इज द थिंग कि वो क्रिटिसाइज करने की लाइन बहुत लंबी होती है, वो सपोर्ट करने वालों की बहुत कम होती है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो फिर सारे साथ में आ जाते हैं, हजूम चलता है। फिर 2 नवंबर को ना हजूम चलेगा, सामने होगी साउथ अफ्रीका, एक नया विजेता मिलने वाला है आफ्टर 25 लॉन्ग ईयर्स, बट मे इट बी टीम इंडिया यार, क्योंकि भारत का मुझे लग रहा है वास्तु बदल गया है। इंडियन क्रिकेट को अगर आप देखेंगे ना, वो 2024 के विश्व कप के जीत की बात कर लीजिए, 2023 के फाइनल की बात कर लीजिए, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, उसके बाद आप एशिया कप देख लो, अब आप इस टूर्नामेंट के फाइनल को देख लो। भारतीय, वो कहते हैं भारत देश का वास्तु बदल गया है। वी आर इन अ गुड स्पेस एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि भारतीय लड़कियां जो हैं वो दहाड़ने वाली हैं, इतिहास को अपने नाम करने वाली हैं। सो वेल डन। अब आज भी एक मुकाबला है, उसमें क्या होगा देखा जाएगा। अभी तो फोकस ही नहीं है लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर बहुत फोकस है। वैसे सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर के बारे में फिटनेस की रिपोर्ट ये है कि ही इज डूइंग ओके। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि आई एम फाइन, आई एम आउट ऑफ, ही वॉज परहैप्स इन डेंजर, तो वहाँ से आईसीयू वगैरह से बाहर आ चुके हैं, ही इज लुकिंग गुड। ऋषभ पंत की अगुवाई में इंडिया ए ने मुकाबला खेलना भी शुरू कर दिया, तो ऋषभ पंत इज ऑल्सो बैक। और मोहम्मद शामी विकेट चटका रहे हैं, 15 विकेट वो चटका चुके हैं, ही इज ऑल्सो मेकिंग अ स्टेटमेंट। अब बड़ी बड़ी कहानियां तो यही हैं, और पृथ्वी शॉ एक 200 बना चुके हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि मुझे चेन्नई ले चलो यार, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड वहाँ पर भी कप्तान है मेरे, यहाँ पर भी कप्तान है, मैं महाराष्ट्र के लिए खेलता हूँ, मे बी देयर इज सम स्टोरी देयर। सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। भाई मुकाबला जीत के शो खत्म करके मैं घर जा रहा था, और फिर मुझे पता है क्या मिला, जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ एक इंटरव्यू। उस इंटरव्यू का एक छोटा स्निपेट मैं डाल रहा हूँ जस्ट फॉर द 4 मिनट का जो हमारा छोटा सेगमेंट रहता है इन दी अपडेटेड आकाशवाणी। आप वो देखो और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ये पूरा इंटरव्यू चाहिए। इट इज अ जेम जस्ट लाइक जेमिमा। सो वॉच दैट एंड कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो, डू यू वांट द फुल 11, 12, 15 मिनट वाला जो है वो देखना, आपको बता देना चाहिए। ये लड़का है कि लड़की है? आई एम समवन हु कैन नॉट सिट क्वाइटली। Be myself, and I'm someone who loves, you know, like talking. Once you score, they like Jamie this and that. Jamie is the one. Yeah, and when you don't score, they don't even look at you. क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। जब अच्छे लग रहे तो फॉर्म इतना एक्सटेंड करो कि जब नहीं लग रहे तो वो कवर अप हो जाए। Yeah. I'm 42. I'm your senior. Okay, that's it. I've got the ball. बहुत कोशिश की बॉल पकड़ने की, बॉल काम आया नहीं। She's very good. हॉकी क्यों नहीं, क्रिकेट क्यों? ऐसे हुआ था कि एट वन स्टेज माय पेरेंट्स थॉट कि मैं हॉकी में करियर परस्यू करने वाली हूँ, नॉट क्रिकेट। राइट। फिर उसके बाद मैं हॉकी के लिए पहले सिलेक्ट हुई, फिर साइमल्टेनियसली क्रिकेट भी हुआ। Okay. बट फिर दोनों क्लैश होने लगे, और लाइक दे वर लाइक ईदर क्रिकेट चूज करो कि हॉकी चूज करो। तो पापा ने बोला इट्स अप टू यू, योर डिसीजन, जो आपको पसंद है वैसे। Right. तो मैं रोने लगी, मुझे लगा मुझे दोनों खेलना है। फिर सिंस आई रीच्ड अ हायर स्टेज इन क्रिकेट एंड क्रिकेट चूज किया। ओनली गर्ल प्लेइंग इन अ बॉयज अकेडमी। तो ये मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे यहाँ अंजुम आती थी, झूलन आती थी, तो वो सब आते थे, लेकिन वो बॉयज़ अकेडमी होती है, उसके अंदर लड़की आती है, प्रैक्टिस करती है।
सच बोलूँ तो हाँ, इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि मैं अकेली लड़की थी। राइट। कोई लड़का मेरे साथ आके बात नहीं करता था क्योंकि whenever whoever wished to come चिढ़ाते थे मुझे उससे। तो मैं अकेली ही रहती थी, वार्म अप भी अकेले करती थी, मतलब नो बॉयज टू कम नियर। दे यूज्ड टू वांट टू टॉक ऐसे एज अ फ्रेंड, बट लाइक ऑल द अदर बॉयज, यू नो हाउ बॉयज आर, सो दे यूज्ड टू स्टार्ट टीजिंग, तो वैसे होता था। एंड इनिशियली आई हैड बॉय कट, Okay. सो पीपल एक्चुअली यूज्ड टू वॉक, दे यूज्ड टू स्टॉप एंड स्टेयर, थोड़ा मतलब ये लड़का है कि लड़की है फॉर 2 seconds, नहीं लड़की है, एंड दे यूज्ड टू वॉक अगेन, सो दैट वाज हाउ द होल सीन वाज। Women's, you guys are doing really well. तो अभी क्या चीजें बदल रही हैं, क्या एक्सेप्टेंस बदल रही है? इज देयर अ गर्ल्स एकेडमी? तो कहाँ से, जस्ट टेक मी टू विमेंस क्रिकेट का वर्ल्ड जहाँ मैं कभी आज तक गया नहीं। Okay. So actually, 2017 World Cup के पहले the scene was कि used to hardly see women's cricket or special net for women's cricket. So many people didn't even know. मतलब parents आके पूछते थे अच्छा women's cricket भी होता है। When I used to practice on the ground. But I think वो drastic change तब आया जब 2017 the girls, the finals, and you know they came back. I mean when they came back, मैं ऐसे बात कर रही थी क्या हुआ था. They were so amazed कि इतना मीडिया आया था at the airport, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. Women's cricket में ये कभी होता भी नहीं था. Like media covering, matches are being televised, but I think इसके बाद women's cricket in India has drastically changed and it's gotten much better. The best knock by an Indian in a knockout World Cup game was Harmanpreet Kaur. Definitely, no doubt. The best ball of that year was bowled by Jhulan Goswami. McLaren को सामने से आउट किया, बॉल स्टंप पे आगे लगी, पर ग्रासरूट लेवल पे did things change? एक्चुअली एक्सेप्टेंस बढ़ गया है. मतलब इवन द कोचेज यूज्ड टू बी नहीं यार लड़की है, लड़के लोग के साथ लगेगा और सब, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. Correct. दैट वाज द फर्स्ट थिंग सेड टू माय डैड. लाइक इफ शी गेट्स हर्ट एंड ऑल वी कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डोंट सेंड हर. चलिए आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है. कैसा लगा इस सेगमेंट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. भारतीय लड़कियों के लिए जो आपको शुभकामनाएं भेजनी है वो भी डाल दीजिए सारी कमेंट सेक्शन में. एंड लेट्स ऑल सेलिब्रेट, लेट्स ऑल्सो एक्नॉलेज, लेट्स ऑल्सो, वो कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है यार. 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं हैं. इस बार भागीदारी नहीं, इस बार दावेदारी. इस बार दावेदारी के साथ साथ ट्रॉफी उठाने की जिम्मेदारी.